आज आपके साथ चिकन पुलाव बनाने की एकदम न्यू और यूनिक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। अगर आपने मेरी आज की ये रेसिपी देख ली तो आई एम श्योर आप चिकन पुलाव की ये रेसिपी अपनी दावतों में ज़रूर बनाया करेंगे। पुलाव की इस रेसिपी में चावल का एक एक दाना खिला खिला खुशबूदार और लज्जत से भरपूर मिलेगा और चिकन जूसी टेंडर और मुंह में घुल जाने वाला होगा। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर आप चिकन पुलाव का रिज़ल्ट देख रहे हैं, किस कदर खिला खिला और शानदार पुलाव है। तो फिर चलिए चलते हैं अपने किचन में और मिलकर बनाना सीखते हैं चिकन पुलाव की ये बेहद शानदार और यूनिक सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले चावल भिगो लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 केजी चावल लिए हैं। ये कच्ची बासमती है और डबल स्टीम राइस है। इसको 25 से 30 मिनट ही भिगोना होता है। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे तरीके से धो के इसका जो ये क्लाउडी वाटर है इसको निकालने के बाद इसको साफ़ पानी में भिगो के रख देंगे। पुलाव की इस रेसिपी में मैंने चावल भी 1 केजी लिया है और चिकन भी 1 केजी लिया है, जो कि मीडियम साइज़ के पीसीज में कट करवाया है और धोने के बाद स्टेनर पर रख दिया है। अब हम चलते हैं पुलाव बना लेते हैं। तो पुलाव बनाने के लिए मैंने कुकर का इस्तेमाल किया है। कुकर में शामिल करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल और साथ ही कुछ खड़े मसाले डाल लेते हैं, जिसमें शामिल है 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद जीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च के साबुत दाने, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े हैं, 5 से 6 छोटी हरी इलायचियां हैं और 5 से 6 लौंग हैं, 2 से 3 मैंने बादियान के टूटे हुए फूल ले लिए हैं। ये तमाम खड़े मसाले ऑयल के अंदर थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे कुछ ही सेकंड्स के लिए। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक बारीक काट के शामिल कर दिया है और प्याज को इतना पकाएंगे जब तक कि इसका कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए। डार्क ब्राउन नहीं करेंगे वरना पुलाव का कलर भी डार्क हो जाएगा। तो जब तक प्याज ब्राउन होती है तब तक हम एक सॉस रेडी करेंगे। तो एक प्याले में मैंने डाला है 1 कप दही और साथ ही इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले, नमक डाल देंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब का, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून मोटी कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट डाल दिया है। चाइनीज़ सॉल्ट ना हो तो फिर आप 1 टीस्पून चिकन पाउडर डाल दें। 2 चम्मच मैंने इसमें डाला है बिरयानी का मसाला और आधा चम्मच मैंने इसमें डाला है जायफल जावित्री का पाउडर। पुलाव की इस रेसिपी में जायफल जावित्री का पाउडर 2 जगह इस्तेमाल होगा। आधा टीस्पून यहाँ पर डाल दिया है, आधा टीस्पून आगे चल के यूज़ करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद सॉस रेडी कर लेंगे और प्याज को देख लेते हैं। प्याज भी लाइट ब्राउन हो चुकी है। तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे चिकन जो हमने धो के रखा हुआ था। चिकन को प्याज के साथ थोड़ी सी देर के लिए भून लेंगे जब तक कि इसका जो कलर है वो पिंक से वाइट ना हो जाए, यानी कि जो ब्लड वगैरह नज़र आ रहा होता है ना वो एवेपोरेट ना हो जाए। ठीक है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन की पेस्ट, जो कि तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर है। फ्रेश पेस्ट बनाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शामिल कर देंगे और मज़ीद भुनाई कर लेंगे कुछ देर के लिए। भुनाई करने से अदरक लहसुन का कच्चापन और चिकन की स्मेल दोनों ही चले जाएंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, वो इसमें शामिल कर दिए हैं इस तरह स्लाइसिस में काट के और थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पर भुनाई कर लेनी है जब तक कि टमाटर गल नहीं जाते। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे वो दही वाली पेस्ट जो हमने मज़ेदार सी डिफरेंट किस्म के मसालों को डाल के बनाई थी। ठीक है। तो सारी पेस्ट ऐड कर देंगे और मिक्स करते हुए दही के साथ चिकन की भुनाई शुरू करेंगे। चिकन को दही के साथ मिक्स करने के बाद मैंने 3 से 4 मिनट के लिए कवर लगा दिया था ताकि दही का जो पानी है इसके अंदर चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। तो बस कवर लगा दिया है और 3 से 4 मिनट के बाद कवर हटा लेते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर दही का जो पानी है वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है, ऑयल सारा सेपरेट हो गया है। मैंने इसमें कुछ हरी मिर्चें और कुछ लाल गोल वाली मिर्चें ऐड की हैं और यहाँ पर हमारा जो मज़ेदार सा चिकन का मसाला है ना पुलाव बनाने के लिए वो रेडी हो गया है। इस टाइम पर हम पानी शामिल कर देंगे। तो मेरे पास जो चावल है वो 1.5 गुना पानी में आराम से पक जाता है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर पानी डाला है। पानी में जल्दी से बॉईल लाने के लिए मैंने कवर लगा दिया था। तो अभी कवर हटा लेंगे। पानी यहाँ पर उबल रहा है। सबसे पहले आप नमक चेक करें, कम लगे तो और डालें। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और आधा टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर शामिल कर दिया था जो हमने स्टार्ट में बचा के रख लिया था। ये जो मसाले हमने इसमें डाले हैं इस पानी में दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स करें और अब इसमें हम चावल शामिल कर देंगे। तो जो चावल हमने भिगोए थे उनका पानी निकाल के चावल आपने यहाँ पर ऐड कर देने हैं। मिक्स कर लें, कवर लगा दें और चावलों में एक उबाल आने दें। कवर लगाने के बाद 5 से 6 मिनट लग जाएंगे जब तक चावल
उबलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चावल उबलना शुरू हो गया है, कवर हटा लेते हैं और इस टाइम पर आपने चम्मच को जेंटली चलाते हुए मिक्सिंग करनी है चावलों की, ताकि ऊपर का चावल नीचे चला जाए और नीचे का ऊपर आ जाए। और फ्लेम को फुल कर लें ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो जल्दी से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर पानी ड्राई हो चुका है। इस टाइम पर चावलों को दम लगा देंगे। तो फ्लेम को लो पे करके 5 मिनट के लिए मैंने कवर लगा दिया था। अभी फ्लेम ऑन ही है, मैंने ऑफ नहीं की। कवर हटा लेंगे। रेसिपी अभी डन नहीं हुई। इस टाइम पर मैं कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करूँगी। थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर घोल के शामिल कर देंगे, थोड़ी सी लाल वाली हरी मिर्चें, थोड़े से लीमू के स्लाइसिस, हरा धनिया और पुदीना भी बारीक बारीक काट के डाल देंगे। और फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद मज़ीद 12 से 13 मिनट का दम लगा देंगे पुलाव को। ठीक है, तो यहाँ पर कवर लगा दिया है मैंने और तकरीबन 12 से 13 मिनट गुजरे हैं। कवर हटा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह क्या ही ज़बरदस्त खुशबू आई है और कितनी आई कैचिंग और बेहतरीन सी हमारी ये रेसिपी जो है वो लग रही है देखने में। ये देखें चावल किस कदर खिला खिला और शानदार है। तो चिकन पुलाव बनाने के सारे पुराने तरीके छोड़ें, एक बार मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए चिकन पुलाव बनाएं। मैं आपको जायके की गारंटी देती हूँ, इतना टेस्टफुल बन के रेडी होगा कि आपने चिकन बिरयानी की जगह चिकन पुलाव बनाना ही पसंद करना है हर बार। तो चलते हैं मज़ेदार से चावलों को डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से आप यहाँ पर इसकी लुक देख सकते हो, अमेजिंग लुक के साथ बहुत ही प्यारी खुशबू है इस पुलाव की। इस स्टेज पर ये ज़रूर बताते चलें कि आपको मेरी आज की ये शानदार सी और डिफरेंट सी चिकन पुलाव की रेसिपी कैसी लगी है। आई होप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, डू ट्राई द रेसिपी। जब भी रेसिपी ट्राई करें तो फीडबैक लाजमी दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस हिस्से से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। चलती हूं आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और फ्रेश और शानदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।